हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 गणिता मंजरी क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए गिवन है क्या, ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल्स। एक सीक्वेंस आपको दिया गया है जिसका कि रिकर्सिव रूल दिया गया है Tn+1 = Tn+3। तो और फर्स्ट टर्म इसका गिवन है -5 T1। तो फॉर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जब n जो है हमारा ग्रेटर देन यानी 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 के इक्वल टू n का वैल्यू होना चाहिए, उससे 1 से कम नहीं होना चाहिए, 0 निगेटिव ये नहीं होना चाहिए। तो फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 टर्म आपको निकालना है ऑफ द सीक्वेंस का 5 टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म T1 = -5 गिवन है आपको। रिकर्सिव रूल गिवन है आपको Tn+1 = Tn+3। तो इसका आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म में थोड़ा इस पेज थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर T1 के जगह पर 1 लिखते हैं तो 1 + 1 तो सेकेंड टर्म हो जाता है। तो जब हमने n का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ भी 1 का वैल्यू n पुट करेंगे। तो T2 1 + 1 T2 हमारा सेकेंड टर्म आ गया। T2 = T1 का वैल्यू हमको पता है -5 + 3, तो T2 = -2, तो हमारा सेकेंड टर्म निकल के आ गया। अगेन रिकर्सिव रूल Tn+1 = Tn+3। अब हमको सेकेंड टर्म निकल गया, अब थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म के लिए हमको अगर हम n का वैल्यू 2 पुट करें तो 2 + 1 तो यहाँ भी 2 पुट करना पड़ेगा n का वैल्यू आपको। तो 2 + 1 यानी T3, तो हमारा थर्ड टर्म में ये हुआ। और T2 का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, T2 यानी -2 + 3, T3 = 1। तो हमारा थर्ड टर्म भी निकल के आ गया। तो सब एक दूसरे से रिलेशन है, अगर एक गलत हो जाएगा तो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हम अब थर्ड टर्म निकल गया। अब फोर्थ टर्म, तो Tn+1 = Tn+3 रिकर्सिव रूल है ये। तो रिकर्सिव रूल है, तो अब हम थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालेंगे तो n का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, तभी तो मेरा फोर्थ टर्म आएगा। तो n का वैल्यू यहाँ भी 3 रखना है, +3। T4 = T3 हमारा कितना है 1 निकाले हैं हम लोग, +3। तो T4 = 4, हमारा फोर्थ टर्म भी निकल कर आ गया। अब फिफ्थ टर्म निकालते हैं। तो Tn+1 = Tn+3 एक रिकर्सिव रूल है। अगर फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो हमको n का वैल्यू 4 पुट करना पड़ेगा, तभी तो हमारा फिफ्थ टर्म आएगा। 4 + 1 5। तो जब हमने n का वैल्यू 4 रखा तो यहाँ भी n का वैल्यू 4 +3। T4 यानी T5 = T4 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 4, तो 4 + 3 T5 = 7। तो हमारा सीक्वेंस क्या निकल के आ गया, सीक्वेंस हमारा निकल के आ गया फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, सेकेंड टर्म हमने वो निकाला है -2, थर्ड टर्म निकाला है 1, फोर्थ टर्म 4 और फिफ्थ टर्म 7। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब हमको हमारा थर्ड जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का वो कह रहा है क्या, देखिए इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। कहता है इस सीक्वेंस का जो हम लोगों ने निकाला है, क्या ये सीक्वेंस का 52 कोई टर्म होगा, किसी टर्म पर 52 आएगा। तो
इफ सो विच टर्म इज, अगर हाँ आएगा तो कौन सा टर्म पे आएगा, तो निकालते हैं हम लोग 52 किस टर्म पे आएगा। तो ए हमारा क्या हुआ इस सीक्वेंस का -5, यानी फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाता है। और डी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है T2 माइनस T1, यानी T2 कितना -2 अब -5, ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 T4 T5। तो जब कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है तो T2 माइनस T1 यानी -2 माइनस माइनस +5 इक्वल टू 3। हमारा D कितना आ गया 3। और हमारा 52 कौन सा टर्म होगा, मान लेते हैं AN, यानी लास्ट टर्म जो होगा, यानी AN TN ज़्यादा लिखना बेहतर होगा, TN 52, तो TN का फॉर्मूला लिखिए, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN हमारा 52 गिवन है, इक्वल टू A का वैल्यू -5 और प्लस N माइनस 1, D का वैल्यू 3, D का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, गिवन है। तो 52 -5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +5 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3, इसको ब्रैकेट में डालिए, 57 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3, 57/3 इक्वल टू N माइनस 1। तो क्या हमने 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इसको शिफ्ट किए तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम देखिए नेक्स्ट में निकालेंगे, 3 1 जाए 3 9 जाए, तो इसको हम कैंसिल कर दिए, 19 3 जाए 57 इक्वल टू N माइनस 1। अब 19 -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 N यानी 20 इक्वल टू N इक्वल टू 20। हमारा जो 52 जो होगा वो 20th टर्म पर आएगा, यानी हमारा 52। तो यस 52 इज लाइज इन सीक्वेंस ऑन 20th टर्म। सो ये आंसर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।